हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी पेडागाजी से संबंधित कुछ टॉप 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम सीटेट, एमपीटेट या अन्य राज्यों के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला पे, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। नंबर 1 भाषिक नियमों पर, नंबर 2 समय व अवधि पर, नंबर सी समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, नंबर 4 उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है, इसमें जैसे उपचार भाई, जैसे मान लीजिए कोई रोगी व्यक्ति गया तो सर्वप्रथम वो डॉक्टर के पास जाएगा तो पहले डॉक्टर उसको देखेगा और ये समझाएगा कि मतलब इसको क्या हुआ है, समझेगा कि क्या हुआ है। तो सर्वप्रथम उसको वो उपचार बताएगा कि मतलब तुमको क्या हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, समस्याओं का जैसे वो सर्वप्रथम सही से पहचान करेगा कि मतलब इसे कौन सी बीमारी है, कौन सी समस्या है। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। मैंने ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें थर्ड हो जाएगा। फिर उसके बाद में जब समस्या का पता होगा तभी आप लोगों को वो डॉक्टर या कोई भी है जो या टीचर हैं, जब मान लीजिए कोई छात्र है जो किसी विषय वस्तु को कम से कम में समझ में आता, तो सर्वप्रथम उसका पहले टीचर क्या करेगा, पहले उसकी समस्याओं को जानेगा, फिर उसके बाद में उसकी समस्याओं का हल प्रदान करेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, समस्याओं के सही कारण की पहचान करना। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड। ठीक, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या है, कहानी सुनाने से बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो देखिए आपको, अब देखिए चारों क्वेश्चन आपके पॉजिटिव हैं, चारों मतलब चारों पॉजिटिव हैं। तो इसमें से आपको ऐसे जब क्वेश्चन आप पे पूछे जाते हैं, लगभग ये सब टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चूँकि ये आप कम से कम इसी में से आपके जो टॉप 10 हिंदी के लिए हैं, इसी में से कम से कम 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर। अब की बार बिल्कुल बिल्कुल लिख के रख लीजिए आप लोग। तो कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। तो आप लोगों को अब इसमें चारों में से जो सबसे अच्छा मोस्ट मतलब प्रिपेयर मतलब जो सबसे अच्छा का आंसर है वही आपको चूज करना। तो मान लीजिए बच्चे प्रसन्न होते हैं कहानी सुन भी ठीक है, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं, ये भी ठीक है, बच्चे अनुशासित रहते हैं, ये भी ठीक है, बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन का विकास होता है। तो इसमें सबसे चारों में जो लेना है आपको, सबसे सही क्वेश्चन, सबसे सही आंसर लेना है। तो आपको जो इसमें चारों में सबसे सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ, बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का कहानी सुनाने से क्या होता है, विकास होता है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन लगभग हर बार वहाँ पे एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्या है, भाषा का प्रयोग केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो इससे पहले आपको मैं कुछ टैग वर्ड करा चुका हूँ, जो इससे पहले कुछ मतलब पेडागाजी के लिए, तो उसमें मैं बताया था कि आपको पेडागाजी हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी। जहाँ पर केवल होगा वहाँ पर आपको तुरंत काट देना है। तो केवल मुद्रित सामग्री में ये भी गलत हो जाएगा, केवल परीक्षा में ये भी गलत हो जाएगा, केवल पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तक में ये भी गलत हो जाएगा। भाषा का प्रयोग जो होगा जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड से हो जाएगा। देखिए अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पे। केवल का देखिए एक क्वेश्चन आपको मिला जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा भी जा चुका है एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका। तो ये जो जहाँ पे आप केवल देखेंगे सीटेट में, तहाँ तुरंत आपको काट देना है। तो देखिए ये सब केवल हैं, केवल पुस्तक में पूछा जाता है, केवल परीक्षा में पूछा जाता है, केवल मुद्रित सामग्री में पूछा जाता है। और लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना मतलब बालक या व्यक्ति को जानना चाहिए। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये थोड़ा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, चलिए आप लोग मैनेज करेंगे थोड़ा। क्या है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 1 भाषा का आकलन, नंबर 2 बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, नंबर 3 क्या है, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, या भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो आप लोगों को कल ही बता चुका हूँ, जहाँ कठोर रहेगा उसको आपको तुरंत काट देना है। तो सर्वप्रथम इसको आप तुरंत काट देंगे क्योंकि कठोर लेना ही नहीं, निगेटिव है। ठीक, अब इसमें तीनों में से आपको सबसे अच्छा और सही आंसर ढूंढना है। तो पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा, चूँकि भाषा जैसे मान लीजिए पाठ्य पुस्तक क्योंकि बच्चा पाठ्य पुस्तक के अलावा अदर चीज़ों से अपने समाज से भी सीखता है, तो पाठ्य पुस्तक भी नहीं होगा। फिर भाषा का आकलन भी नहीं होगा, और बच्चों को भाषा प्रयोग
प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराएंगे। जैसे मान लीजिए बच्चा करके सीखेगा, भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए करके सीखेगा, तो वो क्या होगा, अधिक से अधिक समझ पाएगा। ठीक, तो इसमें क्या है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो क्या है वो महत्वपूर्ण, कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराए वो। ठीक, तो यही आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। ये ज़्यादा थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, लेकिन आप लोग इसको भी थोड़ा मैनेज करेंगे आराम से। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, क्वेश्चन है आपका, अतः उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। फिर दूसरा क्या है ऑप्शन आपका, उनकी भाषाओं को उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है। भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होने चाहिए, या उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो भाई जैसे मान लीजिए कहीं भी आप जाइए, तो जैसे आप कहीं भी जाएंगे तो इसमें ये तो है नहीं कि जितने लोग, जैसे मान लीजिए कुछ लोग, अब मान लीजिए जैसे कुछ लोग अमेरिका पढ़ने जाते हैं, तो यहाँ पे ये तो है नहीं कि भाई अब जो वहाँ अमेरिका का वो है, वो इंडियन का भी, इंडियन भाषा भी प्रयोग करेगा, कनाडा की भाषा भी प्रयोग करेगा, अन्य देश की भाषा प्रयोग करेगा। क्योंकि शिक्षक का तो ये बनता नहीं, वो जिस भाषा में अपना इंग्लिश में पढ़ा रहा है इंग्लिश में ही पढ़ाएगा। तो क्या होगा कि जो बच्चे भिन्न भिन्न मतलब पृष्ठभूमि से आते हैं, जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में ही देखिए, कई लोग नेपाल से आते हैं, कई लोग कहीं से आते हैं, बिहार से, तो उनकी भाषा अलग अलग है। तो यह नहीं कि उनकी भाषा को मतलब चेंज करके हम कहें कि नहीं शिक्षक को सब भाषा सीखना। अब मान लीजिए शिक्षक 2-3 भाषा जानता है, लेकिन अब वो पूरी भाषा कहाँ से सीख पाएगा। जैसे मान लीजिए 36-37 भाषा या 112-115 भाषा लगभग है, तो पूरे टोटल वो कहाँ सीख पाएगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, उनकी भाषा को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। और क्या है दूसरा ऑप्शन, ये भी समझ लीजिए, उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य नहीं, ये नहीं होगा। सभी शिक्षार्थी क्यों सीखेंगे, क्योंकि सभी शिक्षार्थी अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, तो वो भाई अपने भाषा से कुछ सीखेंगे, सभी क्यों सीखेंगे। फिर थर्ड है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य नहीं, ये भी गलत है। सब ये नहीं होगा कि मतलब उनकी जो भाषा है सभी पाठ्य पुस्तक में होना अनिवार्य है। फिर चौथा क्या है, उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए आना। शिक्षक के लिए क्यों ना, अरे भाई शिक्षक जिस भाषा में पढ़ा रहा है उसी भाषा में पढ़ाएगा। शिक्षक मान लीजिए उनकी भाषा को समझे, बस यही अनिवार्य है। और मतलब ये नहीं कि सब टोटल जितने, अब मान लीजिए अलग अलग से कई प्रांत से बच्चे आते हैं, तो कई प्रांत के बच्चों को उनकी भाषा को सीखने के लिए शिक्षक के लिए अनिवार्य होना चाहिए, यह नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, जो कि है उनकी भाषाओं को कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेंगे। फिर क्या है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, या अपनी बात कहना सीखना। तो इसमें आप देखो चारों ऑप्शन आपके पॉजिटिव ही हैं, लेकिन अब इसमें चारों से आपको ढूंढना कि सबसे अच्छा कौन सा पॉजिटिव है। तो इसमें से सबसे अच्छा आपका पॉजिटिव है ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, कोई भी स्थिति, जैसे मान लीजिए नेता देखिए, आप नेता को देखते होंगे, कितनी भी बड़ी भीड़ हो, लेकिन जो उनको बात अपने लालच वाली करनी है वो बहुत प्रभावी ढंग से करते हैं, ताकि चाहे जैसी भी परिस्थिति, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। वो अपने भाषा जो वहाँ से बना लेकर आए हैं प्रारूप अपने अंदर अंतर्मन में, वो उसका प्रयोग करते हैं। तो विभिन्न परिस्थितियों में जो होता है भाषा का प्रयोग करना, तो यह क्या होता है, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य ये होता है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर बात की गई प्राथमिक स्तर पर, मतलब प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या है, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। मतलब कोई भी स्थिति हो, लेकिन बच्चा भाषा का अपने प्रभावशाली ऐसा बोले कि लगे कि हाँ भाई बच्चा भाषा को सीखा है। ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। अर्जन मीन्स क्या होता है, भाषा अर्जन मीन्स अर्जित करना, मतलब भाषा को सीखना, भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, पाठ्य पुस्तक। तो भाषा अर्जन में जैसे मान लीजिए बच्चा छोटा होता है, लगभग 2-2.5 साल का या 3 साल का, तो तुरंत तो शिक्षक के पास वो जाएगा नहीं कि भाषा सीखने के लिए उसके अलग से शिक्षक करेंगे, या तुरंत तो व्याकरण की जानकारी उसको धीरे धीरे होगी, या पाठ्य पुस्तक भी तुरंत तो नहीं पढ़ने लगेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, मतलब जो अपने मातृभाषा को सीखेगा, फिर हिंदी भाषा को सीखेगा, फिर ऐसे धीरे धीरे जो उसकी स्थानीय भाषा होगी इसको सीखेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, भाषा के जो हो जाएंगे ये विभिन्न रूप का प्रयोग हो जाएगा। जैसे पहले मातृभाषा सीखेगा, फिर स्थानीय सीखेगा, फिर मान लीजिए आगे बढ़ते चले जाएगा तो धीरे धीरे वहाँ की भाषा सीखेगा, फिर हिंदी भाषा सीखेगा, फिर इंग्लिश भाषा सीखेगा। तो उसमें क्या हो जाएगा, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग हो जाएगा। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण, मतलब भाषा अर्जित करने में क्या महत्वपूर्ण है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी।
ठीक, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य नंबर 1, भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ना, भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर जब भाषा का प्रयोग भाषा सिखाने से तात्पर्य है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा का प्रयोग सिखाना। भाई भाषा का प्रयोग ही सिखाएंगे तभी बच्चा जान पाएगा कि मतलब हमें क्या करना है। अब उसको तुरंत आप उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाने लगेंगे तो कोई समझ में नहीं आएगा, मतलब कोई मतलब नहीं। इससे उसमें है वो क्या नाम से वो है कि भैंस के आगे बेन बाजे भैंस खड़ी पगुराए वाला हाल होगा। चूंकि इसमें उच्च साहित्य जब भाई उसको पता ही नहीं कि मेन चीज़ क्या है, भाषा क्या है, तो उच्च 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 स्तरीय साहित्य पढ़ाने से उसके क्या मतलब, कोई मतलब नहीं होगा। भाषा व्याकरण भी सिखाने से कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण के बारे में उसको कोई पता ही नॉलेज ही नहीं है। फिर भाषा वैज्ञानिक का तथ्य स्पष्ट करना, इससे भी उसको कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि पहले उस सर्वप्रथम उसको भाषा सीखना आना चाहिए कि भाषा क्या है, भाषा को हम कैसे सीखें। पहले जैसे छोटा बड़ा या ABCD ये सीखेगा तब तो धीरे धीरे आगे उच्च स्तरीय साहित्य को पढ़ेगा। ठीक, तो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाने का मतलब है वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, भाषा का प्रयोग सिखाना। ठीक, अब देखिए आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। लगभग जितने भी क्वेश्चन है सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन हैं। जितने भी सब्जेक्ट के अभी आज हिंदी का लाया हूँ और बाल विकास और मैथ के जितने भी हैं आपके सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नोट्स चाहें तो बना सकते हैं। ठीक, चले आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्या है, देखिए क्वेश्चन बड़ा है, आप लोग फिर थोड़ा मैनेज करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं ले रहा हूँ। यह नहीं कि क्वेश्चन बड़ा है तो भाई बड़ा क्वेश्चन को ही ले लें, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक की जो भाषा हो बच्चों के घर या समुदाय से मिलती जुलती हो, तत्समय प्रधान हो, तद्भव प्रधान हो, या क्या है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त। तो कठिन आपको जहाँ, जैसे मान लीजिए आपको तुरंत मैं टैगोर लिखा चुका हूँ कि जिसमें जहाँ कठिन केवल मात्र ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग होंगे बंद अंत वाले प्रश्न, वहाँ तुरंत आपको निगेटिविटी काट देनी है, मतलब तुरंत आपको काट देनी। कठिन जैसे होगा तो ये नहीं होगा। तद्भव भी तुरंत काट देना है, तत्सम भी तुरंत काट देना। तो क्या आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती। भाई पाठ्य पुस्तक की भाषा जब बच्चों के घर व समुदाय से मिलेगी तभी तो अधिक से अधिक अधिगम कर पाएगा, मतलब तभी तो अधिक से अधिक वो सीख पाएगा। तो पाठ्य पुस्तक की जो भाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तभी वो अधिक से अधिक सीखेगा और अधिक से अधिक क्या होगा, अपना अधिगम करेगा। ठीक, चले बातें हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। बच्चे प्रारंभ से ही द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं, भाषा में कमजोर होते हैं, एक भाषिक होते हैं। देखिए जहाँ कमजोर होता है ये कमजोर कठिन केवल मात्र सब नेगेटिव है, तुरंत आपको इसको काट देना है। एक भाषिक भी तुरंत काट देना है, एक भाषिक नहीं होगा, द्विभाषिक भी नहीं होगा, बहुभाषिक होते हैं। क्योंकि देखिए बच्चा जब शुरू शुरू में रहता है तो कभी कभी शुद्ध हिंदी बोलेगा, कभी कभी अवधी भी बोलेगा, कभी कभी अपनी मातृभाषा बोलेगा, कभी कभी स्थानीय भाषा बोलेगा। मतलब उसमें जो होता है वो बहुत सी भाषाओं का ज्ञान होता, मतलब जैसे ज्ञान नहीं होता जैसे मतलब समझ नहीं पाता है, तो वो बहुत सी भाषाओं को बोलता है। ये नहीं कि नहीं दो भाषा में ही बोलना है, एक स्थानीय में और एक मात्र में बोलना है, ये नहीं बोलेगा। वो कई भाषाओं में अपने तथ्य को रखेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड, बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं, बहुभाषिक होते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये समझ लीजिए आप लोगों के सीटेट MP टेट या UP टेट कहीं भी हो, आपके कोई भी टेट देंगे किसी भी राज्य का देंगे तो उसमें आपके ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसी से लगभग आते हैं। और ये आपका है हिंदी पेडागाजी, और इसके पहले मैं आप लोगों को टैग वर्ड करा चुका हूँ। उस टैग वर्ड का आप लोगों को इतना फायदा मिलेगा पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का कि देखिए जो पेडागाजी सॉल्व करने में आप लोग मदद होगी, मतलब पेडागाजी जो सॉल्व करेंगे आप लोग इतनी मदद मिलेगी कि उसमें आप लोग कम से कम 75 नंबर की पेडागाजी आती है, कम से कम आप लोग 65 नंबर पूरा सही करके आएंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं अगला क्या है। अब ये मेरे मेरे द्वारा जो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करी कराई गई है, यह आप लोगों को, मुझे आशा है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आए होगी। तो आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे और मैं आप लोगों को और अच्छे से वीडियो लेकर आऊँ और अच्छे से समझा सकूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
और हाँ, एक बात और, जैसे इसमें बहुत लोग बता रहे हैं कि मतलब ये हिंदी पेडागाजी के लिए टैगोर हैं, तो ये हिंदी के लिए नहीं है, पर्यावरण के लिए भी हैं, बाल विकास के लिए भी हैं, मतलब जितनी जितनी पेडागाजी आती है आप लोगों की 75 नंबर की, इसमें टोटल आप लोगों के पेडागाजी के लिए ये हैं। ठीक। अब आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हो, वैसे हमें लगता है कि दिक्कत होगी ही नहीं। तो आप लोग अपना भी सब्सक्राइब और शेयर करिए, और अपने मित्रों से भी कहिए कि अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।